ओके, तो लास्ट हम आ गए थे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कोई भी कंपाउंड की, वो है नोमेनक्लेचर। आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। बेसिक रूल्स हम पहले काफी पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ में, तो बेसिक से जाएंगे एकदम, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, कॉमन नेम, और एक होता है कार्बिनॉल नेम सिस्टम। क्या होता है? कार्बिनॉल नेम सिस्टम। और होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए एकदम बेसिक से, नए लोग सब प्रेजेंट है आज। CH3OH एक कार्बन वाला अल्कोहल, CH3 को कहते हैं हम मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम बनता है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? मिथाइल अल्कोहल। CH3 CH2OH इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इसको हम शॉर्ट में C2H5 भी लिख सकते हैं, C2H5 इथाइल अल्कोहल। CH3CH2CH3 ये प्रोपेन है। जब प्रोपेन का एक हाइड्रोजन अपन निकाल देते हैं टर्मिनल पे से और उसको लगा देते हैं OH, स्ट्रेट चेन है इसलिए क्या बोलते हैं? N, मतलब नॉर्मल। और ये प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। अगर यहां मिडिल में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो CH3 CH3, प्रोपेन के मिडिल में से हाइड्रोजन निकाला है और OH लगाया है, आप इसको कहेंगे आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी है इसलिए इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। वो कार्बन जिसको डायरेक्टली दो कार्बन लगे हो उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन। आइसो भी कह सकते हैं, एक्सेप्शनल है। 3 कार्बन में आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, 4 कार्बन में अलग होता है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल। आ जाइए कार्बिनॉल नेम सिस्टम के पास। कार्बिनॉल नेम सिस्टम में क्या होता है? एक कार्बन और एक OH, इसको कार्बिनॉल कहते हैं। मतलब मिथाइल अल्कोहल का नाम ही कार्बिनॉल है, कार्बिनॉल। एक कार्बन और OH को कहते हैं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल को लगा है मिथाइल, समझा? तो मिथाइल कार्बिनॉल जब भी आएगा समझ जाना वहां कार्बन कितने हैं? 2, एक कार्बिनॉल का और एक मिथाइल का। एक कार्बन और OH को कहते हैं कार्बिनॉल, और कार्बिनॉल को छोड़कर कौन है यहाँ पर? इथाइल। तो क्या बनेगा? इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल। ओके, अगेन एक कार्बन विथ OH क्या कहलाता है? कार्बिनॉल। क्या नाम बनेगा? कार्बिनॉल को 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल कार्बिनॉल। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। IUPAC में आ जाओ। IUPAC में पेरेंट नेम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पेरेंट नेम। पेरेंट नेम का मतलब ये है कि ये मिथाइल है लेकिन बना किससे? मीथेन, तो उसका पेरेंट अल्केन रहता है। यानी कॉमन नेम में कहा जाता है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल नेम एंड अल्कोहल वर्ड एक साथ लिख दिया, बन गया कॉमन नेम। लेकिन IUPAC में क्या करते हैं? जो अल्केन होता है ना, अल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसका ई हटाकर क्या लगा देते हैं? OL, तो बन जाता है अल्केनॉल। तो मीथेन से क्या बनेगा? मीथेनॉल।
वैसे ईथेन से क्या बनेगा? आईयूपीएसी इजी है अगर थोड़ा ध्यान दिया तो। इथेनॉल। प्रोपेन से क्या बनेगा? लेकिन प्रोपेनॉल में OH का पोजीशन बताना पड़ेगा, 1 पे लगा है कि 2 पे लगा है? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। 1 2 3 कितने पे लगा है? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो क्या बनेगा? प्रोपेन 2 ऑल। समझा क्या? बहुत इजी है, और इतने एग्जाम्पल देखने के बाद तो लर्न हो जाना चाहिए। अब कार्बिनॉल को छोड़ देते हैं हम, क्योंकि वो समझ में आ गया आपको, मैंने कॉमन और आईयूपीएसी। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 4 कार्बन के लिए। CH3 CH2 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 OH। 4 कार्बन, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल। नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट। एन ब्यूटाइल अल्कोहल। कुछ मुश्किल? अब इसमें याद रखना है, आइसो अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है। आइसो इज डिफरेंट, सेकेंडरी इज डिफरेंट। बाद में मेरे को एप्लीकेशन बताओ सब लोग, ठीक है? अभी बैठ जाओ वहीं, ठीक है? आइसो अलग होता है और सेकेंडरी अलग होता है 4 कार्बन से, ये आपको याद रखना है, ठीक है? CH3 CH3 CH2 OH। तो जहां मिथाइल ब्रांच आता है इसको आइसो कहते हैं। सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल दिखा आपको, समझ जाना क्या कहते हैं इसको, आइसो। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, कौन है? अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे बनाता हूं, CH3 CH2 CH, यहां लगा दिया OH और ये CH3। अब OH यानी अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिस पर रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, तो अपना यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। OH कौन है? तो वो कहां पर लगा है? सेकेंडरी कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है, क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी। इसलिए इसका नाम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और एक बन सकता है, CH3 को लाके यहां लगा दो, CH3, इसका H यहां पर आ गया तो CH3 बन जाएगा, और ये C के ऊपर इस CH3 को लगा दो, 4 कार्बन अगेन, और ये OH। बस आपको याद रखना है कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 4 हो गए। पप्पू एंड पप्पी दोनों देखो इधर, और इधर देखो, ये कार्बन, 3 हाइड्रोजन और ये 1 बॉन्ड, 4 हो गया कंप्लीट। ये 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कंप्लीट हो गया 4, ठीक है? हाँ। अब इस कार्बन का नेचर क्या है? टर्शरी, क्योंकि यहां पर इस कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हुए ना, तो ये कौन है? टर्शरी। इसलिए नेम बनेगा टर्शरी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट, या टी भी लिखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब आते हैं IUPAC में। सब लोग जरा ध्यान से, नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, मिनिमम कम से कम नंबर मिलना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है, इसलिए नंबरिंग अपन इधर से देंगे, इधर से नहीं देंगे, क्योंकि लेफ्ट से दिया तो 4 नंबर मिलेगा ना उसको। अपने को मिनिमम चाहिए, छोटे से छोटा, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। तो ये बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल।
पीछे वाले जागते रहो, इधर देखते रहो। हाँ, नंबरिंग राइट लेफ्ट, 1 2 3 खत्म। अरे भाई 4 कार्बन थे लेकिन अब एक ब्रांच में चला गया ना, इसलिए पेरेंट में 3 ही कार्बन है। अब ये ब्यूटेनॉल नहीं रहा, अब ये अपना ब्यूटेनॉल नहीं रहा, ये बदल चुका है। अब ये बदल गया है और बन गया है पिच पिच नहीं, प्रोपेनॉल। क्या बना है वो? प्रोपेनॉल। क्या बन गया है वो? प्रोपेनॉल। और एक मिथाइल ब्रांच में चला गया है तो उसको अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो कोई बदल जाए तो उसको छोड़ तो नहीं सकते, अपने ही घर का बच्चा है, संभालना पड़ता है। बराबर है कि नहीं है? हाँ बच्चा, इधर देखो, सर को इधर, इधर सर को। तो सब लोग जाग रहे हैं। इसकी नंबरिंग राइट लेफ्ट, ऐसा वक्त भी देखा है हमने तारीख की घड़ियों में, ऐसा वक्त भी देखा है हमने तारीख की घड़ियों में, खता की लम्हों ने और सजा पाई सदियों ने। तो इन्होंने तारीख की घड़ी नहीं देख रहे, इन्होंने अपनी घड़ी देखते बैठे हैं। तो अपनी घड़ी ने को देखो, तारीख की घड़ी देखो। अब आप तारीख किधर रहता आप बोलेंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक, हाँ तो खैर वापस आ जाओ। हाँ, ये सबसे बड़ा क्राइम है केमिस्ट्री के लेक्चर में, घड़ी देखना। बिगेस्ट क्राइम। पूरा ध्यान इधर रहने का। लोग समझेंगे इथाइल अल्कोहल लेकर आए हैं। ठीक है, इधर देखो, खैर जाने दो। हाँ, नंबरिंग राइट और लेफ्ट, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल, लेकिन कितने नंबर पे OH है? अरे बोलो ना, 2 नंबर। तो क्या बनेगा? नहीं, ब्यूटेन 2 ऑल। 2 ब्यूटेनॉल भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ आता है, समझा आपको? ओके चलो। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था शेर, जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, कि ऐसा वक्त भी देखा है हमने तारीख की घड़ियों में, खता की लम्हों ने सजा पाई सदियों ने। एक छोटी सी मिस्टेक हुई कुछ लोगों से, लीडरों से, उन्होंने जो अलग पाकिस्तान किया, लेकिन पूरी सदियां सजाओं में गुजर रही है। बराबर है कि नहीं है? आपस में लड़ाई, बराबर है कि नहीं है? छोटी सी मिस्टेक थी, नुकसान इतना बड़ा हुआ। चलो इधर देखो। हाँ, नंबरिंग राइट लेफ्ट, अरे दोनों सेम है ना, तो 1 2 3। प्रोपेन 2 पे मिथाइल, 2 पे अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ओके चलिए, अब बॉन्ड लाइन में प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। अब कार्बन हाइड्रोजन दिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लाइंस। एक पॉइंट का मतलब एक कार्बन, याद है ना आपको? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहां लगा है OH, इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट करते हैं। चलो बोलो, 1 2 3 4 5। स्ट्रेट है ना? तो पहले कॉमन नेम बताओ। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, 5 कार्बन वाला पेंटाइल। लेकिन नॉर्मल चेन है तो क्या बोलेंगे आप? एन पेंटाइल अल्कोहल। मैंने पेंटाइल का एक और एक सब्स्टिट्यूट नेम बताया था, क्या था?
अमाइल। क्या था इसका एक सब्स्टिट्यूट नेम? अमाइल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये एक कार्बन को यहां से उठाता हूं और यहां लगा देता हूं। 1 2 3 4 5। आइसो बन गया? यस, आइसो। अरे भाई एक मीथा, ये एक लाइन का मतलब एक CH3 है ना, और ब्रांच में CH3 आए तो आइसो। आइसो पेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल। चलो 1 2 3 4 5। हाँ, अब जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। 2 कार्बन है ना, तो क्या कहेंगे आप? सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। ये आप उसको अमाइल भी कह सकते हैं। 1 2 3 4। हाँ, OH जिस कार्बन को लगा है उसको डायरेक्टली 3 कार्बन लगे ना, 1 2 3, तो टर्चरी रहेगा ना। टर्चरी क्या बोलेंगे इसको? टोटल कार्बन कितने हैं? हाँ, और 5 है ना। कॉमन नेम में पूरे कार्बन लेना पड़ते, IUPAC में सिर्फ पेरेंट वाले लेना पड़ते। ठीक है, 5 है। टर्चरी पेंटाइल अल्कोहल। आपको आदत होना बॉन्ड लाइन की भी, इसलिए बता रहा हूं मैं। चलो IUPAC नेम नंबरिंग लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से करेंगे ना, 1 नजदीक है ना 1। बोलो नाम क्या बनेगा? पेंटेन 1 ऑल। नंबरिंग राइट लेफ्ट? 1 2 3 4। 3 पे कौन है? मिथाइल है ना, 3 मिथाइल। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, उसके 1 पे लगा है अल्कोहल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसको ध्यान से देखने का, ध्यान से देखने का। पिछले एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस्टेक आपकी यही हुई कि आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आया, तो आपको आंसर कहां से आएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट नेम आता है, नेम से स्ट्रक्चर बनाकर फिर रिएक्शन करना पड़ती है, तो ये जरा बहुत ध्यान से देखना है। नंबरिंग राइट लेफ्ट? नजदीक मिल रहा ना इधर? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन। पेंटेन के 2 पे OH लगा हुआ है, पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन 2 ऑल। ये सब अल्कोहल्स के अलग अलग एग्जांपल्स है। ठीक है, नंबरिंग राइट लेफ्ट? 1 2 3 4। 4 ही जब पेरेंट में, तो ब्यूटेनॉल। 2 पे है तो 2 ब्यूटेनॉल, और एक CH3 लगा हुआ है कहां पर? 2 पे, तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन कौन सा ऑल? 2 ऑल। कभी डायरेक्ट नेम देता है, पहचानो बोलता है कॉमन नेम से कौन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है। IUPAC नेम दे देता है, आप सोचते बैठते हैं। सोचने का नहीं रहता, पेन लेने का, रफ में फटाफट लिखने का, खुद याद आ जाता कि ये कौन है। जैसे मैथमेटिक्स है वैसा ऑर्गेनिक है, लिखना पड़ता रफ में उसको, तो याद आता। अगर सोचते बैठे अपन ने 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्या रहेगा? टर्चरी रहेगा। हाँ, एक टाइम आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना लिखे भी डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हैं दिमाग के अंदर। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, उसको सफाई करना पड़ेगी। उसमें रील्स पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, फेसबुक है उसमें, सोशल मीडिया है, गेम्स है, फ्री फायर है उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें है उसके अंदर। छुप छुप के बच्चे खेलते, मालूम आपको? हाँ, कल छापा पड़ा था पुलिस का टेरिस पे। हाँ, फ्री फायर खेल रहे 11 के बच्चे, क्या नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हाँ, अच्छा वो ऐसे नहीं बैठे थे, मोबाइल लेके। ठीक है,
छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे गेम्स। चलो इधर देखो, खैर ये समझ में आ गया। मतलब इसको अगर लिखना रहा तो ऐसा लिखेंगे अपन, OH CH2 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 CH3। समझ में आ गया? बॉन्ड लाइन में समझ में आया? नो प्रॉब्लम। चलो एक और एक एग्जांपल यहां पर। इसको क्या कहेंगे आप? यस, बाकी सब भूल गए। मैंने बताया था कई बार, जब दो मिथाइल ब्रांच आ जाते हैं सेम कार्बन पर, सेकेंड लास्ट यहां पर आ गए दोनों मिथाइल, इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो पेंटाइल अल्कोहल। एक CH3 आया ब्रांच में तो आइसो, दो मिथाइल आए तो नियो, एक साथ एक कार्बन पे, नियो पेंटाइल अल्कोहल। आईपीएसी नेम, 2 पे 2 मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है, और ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1 ऑल, और ये 2 मिथाइल है 2 पे, तो दोनों को लिखना पड़ेगा 2,2। डाई मतलब 2, डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है पेरेंट में, प्रोपेन 1 ऑल। समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हाँ, ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा है? विनाइल अल्कोहल। कल ही देखा ना, विनाइल अल्कोहल। आईपीएसी नेम बोलो। तोबा तोबा, 2 कार्बन वाला अल्कीन, अल्केन रहा तो इथेन, डबल बॉन्ड रहा तो इथीन, इथेनॉल। कौन है ये? डबल बॉन्ड में रहता तो इथेनॉल, डबल बॉन्ड आ गया तो ई लग जाएगा ना, इथेनॉल। कौन है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। जब विनाइल के साथ एक कार्बन आ जाता है तो क्या बोलते हैं? अलिल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, अलिल अल्कोहल। लर्न करना पड़ता है इसको, अलिल अल्कोहल। आईपीएसी, यस। ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन लिस्ट में ऊपर कौन आता है? OH। नए लोग फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट ले लो, पुराने बच्चों से लर्न करो, ठीक है? OH ऊपर आता है इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3। प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन प्रोपीन है ना, ये 2 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? प्रोप। 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन 1 ऑल। 1 पे अल्कोहल है और 2 पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड। समझा? CH2 OH। कॉमन नेम किसको याद है? हाँ, इथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन है इसलिए इथिलीन, और 2 OH के लिए क्या बोलते हैं कॉमन नेम? ग्लाइकोल। आईपीएसी नेम, 2 कार्बन वाला कौन होता है? इथेन। इथेन के 1 पे अल्कोहल और 2 पे भी अल्कोहल, इथेन। इथेन। अब ई को नहीं हटाएंगे, यहाँ ई रिप्लेस करते थे हम, देखो यहाँ पर ई रिप्लेस नहीं होगा। इथेन 1,2 डाइऑल। ऑल मतलब अल्कोहल, डाई मतलब 2 अल्कोहल। एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे है। इथेन 1,2 डाइऑल। ये जो डाइऑल का डी है ना, ये सफिक्स नहीं है, AEIOU नहीं है ये, इसलिए अल्केन का ई हटाते नहीं है। जब कोई वॉवेल से शुरू होता है सफिक्स तो ई हटाना पड़ता है। जैसे इथीन का ई हटाना पड़ा क्योंकि यहां पर कौन आया? ओ मतलब वॉवेल ना। तो अगर सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप का नेम जो लास्ट में लगने वाला है, अगर वो वॉवेल से शुरू होता है तो अल्केन अल्कीन का ई हटाना पड़ता है। समझा आपको? ठीक है, चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो।
पप्पू, CH2, CH2, OH. कॉमन नेम, कॉमन नेम बताया था मैंने, 100 साल पहले की बात है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कॉमन नेम है इसका। आईयूपीएसी 1 2 3, 1 पे OH, 2 पे OH, 3 पे OH। अगर मेरे बजाय बोर्ड पे देखेंगे तो बहुत फायदा होगा, मेरे को तो रोज देखते, इधर देखो, ठीक है ठीक है। 1 पे OH, 2 पे OH, 3 पे OH। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। अरे भाई 2 रहा तो डाइऑल, 3 रहा तो ट्राइऑल। एकदम गली का बच्चा बच्चा जानता है। फिनॉल अपन कल देखने वाले हैं, आज सिर्फ अल्कोहल वाले देख रहे हैं, कल फिनॉल ईथर एक साथ देख लेंगे, ठीक है। ये कौन है, कौन है ये? बेंजीन नहीं है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, याद है ना। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको लगा दिया OH, इसका H निकाला और लगा दिया OH, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लिक है इसलिए, साइक्लो 6 कार्बन इसलिए, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनॉल। और आईयूपीएसी कॉमन नेम साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन गया तो क्या बन गया, C6H11, और उसकी जगह कौन आया है, OH। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखो, कल फिनॉल जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको पूछूंगा, ठीक है। कुछ मुश्किल? तो इसके डायॉल भी बना सकते हैं अपन, कोई मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ जाता है तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एंड अल्कोहल। लिस्ट में ऊपर कौन आता है, इसलिए ये बनेगा पेरेंट, अब ये बन जाएगा ब्रांच, इसलिए नंबरिंग इधर से। लिस्ट ले लो आप, नए लोग याद से लिस्ट लो पुराने लोगों से, और पुराने वाले ने बोला मेरे पास नहीं है तो उसको बोलना शर्म कर, ऐसा डायलॉग बोलना उसको, शर्म कर, इतने दिन से आ रहा है बोलना, ठीक है। चलो इधर देखो, लिस्ट में एसिड ऊपर आता है, इसलिए अब ये बनेगा पेरेंट, और 3 कार्बन वाला एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड। वैसे बीच बीच में जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत सारे आप सीख लेंगे। प्रोपेनोइक एसिड, और 3 पे लगा है अल्कोहल, लेकिन यहां पर अल्कोहल अब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी पेरेंट नहीं है, ये ब्रांच है, यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। और जो ब्रांच या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका प्रेफिक्स यूज करते हैं, इसका सफिक्स OL है जो अपन ने देखा अभी, और इसका प्रेफिक्स है हाइड्रोक्सी। क्या है, अब इसको ऑल नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। 3 पे हाइड्रोक्सी है तो क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड, ये पेरेंट है, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका सफिक्स है एसिड का, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और दूंगा बाद में, अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ये बेसिक्स था। प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आइसोमेरिज्म समझेगा, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर अच्छा हुआ तो आपको प्रिपरेशन और रिएक्शन में मजा आएगी, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए।